हेलो गाइस, आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए, पावर शेयरिंग कैसे कैसे हो जाती है। लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर। Belgium is a small country in Europe, small in area than the state of हरियाणा। तो बेल्जियम एक बहुत ही छोटी कंट्री है यूरोप में, जिसका एरिया जो है वो हरियाणा से कम है और इसका बॉर्डर जो है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लुक्सेमबर्ग के साथ है। उसके पास पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ के है, जो कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अब जो लैंग्वेज का कंपोजिशन है इस कंट्री का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, अब यहाँ पे बता रहे हैं क्या क्या है टोटल पॉपुलेशन में। अब बेल्जियम में क्या होता है कि 59% लोग फ्लेमिश रीजन के थे जो कि डच लैंग्वेज बोलते थे, 40% लोग वॉलोनिया रीजन के थे जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और 1% लोग ब्रुसेल्स के थे जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। अब वहीं पे इसकी कैपिटल यानी कि ब्रुसेल्स में सिचुएशन अलग थी। 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते थे। The minority French-speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. तो क्या था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज कम्युनिटी थी ब्रसेल्स में वो बहुत ज़्यादा रिच थी एज़ कम्पेयर टू डच लैंग्वेज। तो जो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उनको एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रॉफिट काफ़ी बाद में मिलता है। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। ये बात क्या होता है कि टेंशन बन जाता है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में। ड्यूरिंग द 1950s and 1960s, the tension between the community was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but a minority in its capital. इसमें क्या था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे थे, तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग ब्रसेल्स में मेजॉरिटी में थे लेकिन बेल्जियम में माइनॉरिटी में थे। लेकिन वहीं डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग बेल्जियम में ज़्यादा थे लेकिन ब्रसेल्स में जो है वो कम थे। लेट अस कंपेयर दिस टू अनदर कंट्री, श्रीलंका। तो गाइस इसमें बताया गया है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे जो कि बुद्धिस्ट थे, 18% लोग तमिल लैंग्वेज बोलते थे जो कि हिंदूज़ या फिर मुस्लिम्स थे, और यहाँ पे फिर दिया है फिर तमिल्स वहाँ पे 2 टाइप्स के थे, एक तमिल नेटिव्स और एक इंडियन तमिल्स। तमिल्स नेटिव जो कि पहले से वहाँ पे रह रहे थे, और इंडियन तमिल्स जो कि माइग्रेट हुए थे इंडिया से जो कि माइग्रेट हुए थे श्रीलंका में अपने वर्क की वजह से। तो वहाँ पे जो तमिल नेटिव्स थे उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता था जो कि 13% थे, और इंडियन तमिल्स जो थे वो 87% थे, और 7% तमिल और सिन्हाला लैंग्वेज दोनों बोलते थे जो कि क्रिश्चियन थे, वो क्रिश्चियंस। Just imagine what could happen in situations like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will remain French German speaking. तो इसमें ये बताया गया है कि बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी थी उसने ज़्यादा फ़ायदा लिया, वहीं ब्रसेल्स में जो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, डच कम्युनिटी जो थी वो उन्होंने कम लिया। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। अब ये क्या होगी कि ये जो विवाद है इन दोनों कम्युनिटीज़ में ये इसको ज़्यादा बढ़ाएगी। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड्स वुड क्लेम ओवर ब्रसेल्स। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एंड इवन। तो इसमें ये बताया है कि श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो ज़्यादा इंजॉय कर रही थी एंड इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री। और अपनी जीत पे वो पूरी कंट्री में, यानी कि जो सिन्हाला में मेजॉरिटी में थे वो अपनी
जीत को पूरे कंट्री पे इम्पोज कर सकते थे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड टू दीज बोथ कंट्रीज़। अब हम सब ये आगे पढ़ेंगे कि आखिर इन दोनों कंट्रीज़ में आखिर हमें हुआ क्या। सो आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू माई चैनल।